बहुत खुशी हो रहा है। अब तो हमको हलाला फलाला 3 तलाक से कोई डर नहीं है, कट्टर हिंदू बन गए हैं। इर्तिदाद एक ऐसा जख्म जो हमारी उम्मत के दिल में चुपके से लगाया गया, एक ऐसा सांप जो हमारे घरों के अंदर घुस आया, न हमने सांप देखा न जहर महसूस किया, और जब तक होश आया हमारा ईमान, हमारी गैरत, हमारी बेटियां सब जा चुकी थी। मैं भाग के शादी की हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं जिससे शादी की हूँ वो एक हिंदू है। आज का फितने का दौर तलवार का नहीं तहजीब का है, गोलियों का नहीं मोबाइल का है, फतवों का नहीं फिल्मों का है, और इसी चमकती स्क्रीन के पीछे तुम्हारी बेटी की चादर उतारी जा रही है और तुम खामोश हो। इस्लाम मजहब में रहते हुए इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। जी ऐसा ही है, सच बोल रही हैं? जी सच बोल। तुम समझते हो वो कॉलेज जा रही है, मगर नहीं, वो राहुल के साथ कैफे में बैठी है। तुम्हें लगता है वो ऑनलाइन क्लास में है, मगर वो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत के जाल में उलझ चुकी है। मैं निखत परवीन हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मैं सन्नी कुमार से प्यार करती थी और वो हिंदू जात के हैं। एक लड़की सना पटना से, माँ बाप ने डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा, उसे एक राहुल मिला, पहले नमस्कार हुआ, फिर लव यू, फिर पर्दा उतरा, इज्जत गई, और जब ईमान भी चला गया तो राहुल ने कहा मेरी माँ नहीं मानेगी, तुम अब बोझ हो। आज वो माँ बाप के सामने रोती है, अब्बा मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार से जो इनके मांग में जो कि सिंदूर भरा था, और जो कि मुस्लिम लड़की है और जो कि हिंदू लड़का है, दोनों। दूसरी लड़की जैनब घर से निकली थी कोचिंग के लिए, लेकिन कोचिंग से ज्यादा कमेंटमेंट में मसरूफ थी। जिस लड़के ने कहा था मैं तुम्हें चांद दूंगा, उसने कह दिया ये बच्चा मेरा नहीं। आज वो हामला है, तन्हा है, बेसहारा है, और सबसे बढ़कर मुर्तद है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अरे उम्मत के गयूर नौजवानों, तुम सड़कों पर नारा तो लगा लेते हो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत है, मगर जब तुम्हारे घर में दीन का जनाजा निकल रहा हो तो तुम खामोश क्यों हो? आज इर्तिदाद फैशन है। आज मेरी जिंदगी मेरी मर्जी ईमान को नीलाम कर रही है। निकाह को छोड़कर लिव इन रिलेशन को गले लगाया जा रहा है। मस्जिद से रिश्ता तोड़कर मंदिर को अपनाया जा रहा है, और हिजाब को उतारकर मेढक जैसी नजरें फैशन पर उतर आई हैं। आप किस समाज से हैं? मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से। आप किस समाज से हैं? हम हिंदू समाज से है, यादव जी है। माँ बाप, तुमने बेटी को मोबाइल दिया मगर कुरान न दिया, तुमने फ्रीडम दिया मगर शर्म न दी, तुमने चेहरा खोला मगर सोच न सवारी। अब रोना कैसा, अब फरियाद कैसी? जब बच्ची 14 साल की थी तब तुमने कहा अभी छोटी है, अभी मत समझाओ। जब 18 को हुई कहा खुद समझ जाएगी, और जब 22 की होकर ईमान छोड़ गई तो चीखने लगी कोई फतवा दो, कोई बचाओ। और जहां तक उलमाए दीन का ताल्लुक है, वो तो बरसों से पुकार रहे हैं, मिंबर से लेकर मदरसे तक, मोहल्ले से लेकर मीडिया तक, उन्होंने हक बयान किया, तड़प कर समझाया, हर पहलू से समझाया, मगर कौम के कान बहरे हो चुके, आंखें अंधी हो चुकी और दिल सख्त हो चुके। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर सिर्फ तकरीर ना करें, बल्कि अमल का मैदान भी संभालें, क्योंकि ये सिर्फ उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं, अब हर मुसलमान को दाई बनना होगा। याद रखो, ये इर्तिदाद महज किसी लड़की का दीन छोड़ देना नहीं, ये पूरे खानदान का ईमान तबाह कर देता है, ये बस्ती के अकीदे को हिला देता है, ये उम्मत की पुश्त पर खंजर है। अब भी वक्त है, अब भी तौबा का दरवाजा खुला है, अब भी बच्चियों को वापस लाया जा सकता है, मगर सिर्फ नारे लगाकर नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डालकर नहीं, बल्कि अमली तरबियत से। घर को मदरसा बनाना होगा, माँ को दाइया बनाना होगा, बाप को सिपाही बनना होगा, और बेटी को इस्लाम का फख्र बनाना होगा। वरना सुन लो, कल तुम्हारी बेटी का इर्तिदाद तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ न कर सकोगे। आओ एक इज्तिमाई तौबा करें, कुरान को वापस घरों में लाएं, बच्चियों को फातिमा का किरदार और बेटों को हुसैन की गैरत सिखाएं। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी मगर वहां नमाजी कोई न होगा।